साइबर ठगी के शिकार बने पुलिस के 2 कांस्टेबल, दोनों के खातों से निकले 96,600 रुपए। थानेदार के हैक मोबाइल से भेजी गई थी योनो एसबीआई की लिंक। धौलपुर में साइबर ठगों ने पुलिस कर्मियों को अपना निशाना बनाया है। साइबर ठगों ने थाना प्रभारी का मोबाइल हैक कर पुलिस के व्हाट्सएप ग्रुप में एसबीआई योनो ऐप का फर्जी लिंक भेजा। इस लिंक पर क्लिक करने से 2 पुलिसकर्मियों के खाते खाली हो गए। कौलारी थाना प्रभारी हरेंद्र सिंह के हैक किए गए मोबाइल से भेजे गए लिंक पर क्लिक करने से 2 पुलिसकर्मियों के खाते खाली हो गए। कांस्टेबल अवनेश जादौन के खाते से 47,100 रुपए और हेड कांस्टेबल आनंद शर्मा के खाते से 49,500 रुपए निकाल लिए गए। घटना 1 सितंबर की है, जब पुलिसकर्मियों के खाते में वेतन जमा हुआ था। पीड़ित पुलिसकर्मियों ने साइबर थाने में शिकायत दर्ज कराई है। साइबर टीम मामले की जांच कर रही है और आरोपियों की तलाश में जुटी है। धौलपुर पुलिस के अलग अलग ग्रुपों के साथ थाना प्रभारी के मोबाइल में फीड नंबरों पर भी मैसेज भेजे जा रहे हैं। थाना प्रभारी हरेंद्र सिंह के मोबाइल को हैक करने के बाद साइबर ठगों ने एसबीआई योनो ऐप का लिंक भेजा है, जिस पर क्लिक करने के बाद बैंक के खाते खाली हो रहे हैं। साइबर पुलिस ने लोगों से लिंक पर क्लिक नहीं करने की अपील की है। एसपी ने जिले के विभिन्न थानों का किया निरीक्षण। धौलपुर एसपी विकास सांगवान ने आज मंगलवार को जिले के बसेड़ी, कंचनपुर, बाड़ी कोतवाली एवं नादनपुर पुलिस थानों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने थानों पर पदस्थापित थानाधिकारियों एवं पुलिसकर्मियों से इलाके की भौगोलिक, सामाजिक एवं आपराधिक पृष्ठभूमि संबंधी जानकारी ली और उन्हें आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान थाना भवन परिसर में बने मेस तथा बैरकों का निरीक्षण किया। इसके साथ ही थाना मालखाना व थाना कार्यालय के महत्वपूर्ण रजिस्टरों का गहनता से अवलोकन कर संबंधित को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। महिला हेल्प डेस्क का भी निरीक्षण किया। इस दौरान कंप्यूटर कक्ष का भी हाल जाना। उन्होंने कंप्यूटर सीसीटीएनएस कक्ष का निरीक्षण करते हुए सीसीटीएनएस कर्मचारियों से सभी फार्मों की फीडिंग के बारे में जानकारी प्राप्त की गई। इस दौरान पुलिस अधीक्षक ने कहा कि पुलिस थाना में आने वाले फरियादी की शिकायत को गंभीरता से सुना जाए तथा उसका समय से निस्तारण किया जाए। इसके अलावा पुलिस थाने में आने वाले किसी भी फरियादी को कोई भी परेशानी न हो, इसका ध्यान रखा जाए। इसके साथ ही उन्होंने पुलिस थाने में लंबित प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण के निर्देश दिए तथा थानाधिकारियों को पुलिस की गश्त एवं व्यवस्था को और अधिक मजबूत करने, आमजन से आपसी समन्वय स्थापित करने, पुलिसकर्मियों को क्षेत्र में लगातार भ्रमणशील रहने तथा असामाजिक तत्वों पर वैधानिक कार्यवाही करने, यातायात नियमों की वाहन चालकों से पालना सुनिश्चित कराने सहित अन्य आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। पोखर में पैर फिसलने से किशोर की मौत। धौलपुर जिले के बसेड़ी क्षेत्र के गांव हरजुपुरा में सोमवार शाम को 13 वर्षीय बालक पैर फिसलने से पोखर में डूब गया, जिसके बाद आसपास खड़े बालकों ने इसकी सूचना परिजनों को दी तो परिजनों व ग्रामीणों ने बालक को पोखर में ढूंढना प्रारंभ किया। काफी मशक्कत के बाद बालक को पोखर से बाहर निकाला और उसे बसेड़ी सीएचसी लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने बालक को सीपीआर देकर बचाने की कोशिश की। काफी कोशिश के बाद चिकित्सकों ने बालक को मृत घोषित कर दिया। इसके बाद मंगलवार को परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करा शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया। परिजनों के मुताबिक बालक लवकुश पुत्र लाल सिंह कोली सोमवार शाम पोखर के पास अपनी भैंसों को चराने गया था, जहां पोखर पर अचानक पैर फिसलने से वह पानी में गिर गया और डूब गया, जिससे उसकी मौत हो गई। लवकुश के पिता लाल सिंह पत्थर का काम करके परिवार का भरण पोषण करते हैं। अचानक हुई इस घटना से गांव में शोक की लहर दौड़ गई। वहीं परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। घटना के बाद परिजनों को अंतिम संस्कार के लिए परेशानी का सामना करना पड़ा। पूर्व विधायक सुखराम कोली ने बताया कि गांव में श्मशान घाट नहीं होने के चलते परिजन बालक को अंतिम संस्कार के लिए बसेड़ी श्मशान घाट लेकर आए, जिससे परिजनों को परेशानी का सामना करना पड़ा। पूर्व विधायक कोली ने गांव में श्मशान घाट के लिए भूमि आवंटन की मांग जिला कलेक्टर से की है, जिससे भविष्य में आमजन को परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। क्या था, जो हरजुपुरा ग्राम पंचायत है उसके ग्राम हरजुपुरा में कल लवकुश पुत्र श्री लाल सिंह कोली, जो मेरे रिश्तेदार मामा भी हैं, उनका बच्चा भैंस चराने गया था। जब उस समय भैंस लेकर के वापस आ रहा था तो जैसे ही बारिश हो रही थी थोड़ी और वहाँ पैर फिसलने से उसमें पानी में चला गया था, उससे उसकी मृत्यु हो गई। उसको लेकर के जब हॉस्पिटल आए तो रास्ते में उनका मृत्यु हो गया था। उसी की कानूनी कार्रवाई सन ऑफ लाल सिंह
उम्र 13 साल, जाति कुली, निवासी हरजूपुरा। और जब उन्होंने बताया कि कल दिनांक 1/9/2025 को ये रजिस्टर आने गया था, जहाँ गांव में बनी पोखर में इसका पैर फिसल गया और पानी में डूबने से इसकी मृत्यु हो गई। महाकालेश्वर बाबा के मेले में उमड़ा श्रद्धा का सैलाब। धौलपुर जिले के सरमथुरा क्षेत्र के प्रसिद्ध लक्की मेला बाबा महाकालेश्वर पूरी तरह से अपने परवान पर चढ़ने लग गया है। प्रतिदिन मेले में खासी भीड़ उमड़ रही है। इस बार मेले में पहली बार आए मारुति सर्कस मौत के कुएं पर भी लोगों की खासी भीड़ उमड़ती रही। मौत के कुएं में पहली बार मोटरसाइकिल एवं मारुति कार के साथ साथ बुलेट गाड़ी के द्वारा भी कलाकार मिंटू चौहान, महेश गौर, जंग बहादुर सिंह भदौरिया के द्वारा करतब दिखाए गए। मेले में चाट चौपाटी सहित सौंदर्य प्रसाधनों सहित मिक्की माउस, जंप झूला, हवाई झूला, नाव झूला, ब्रेक डांस झूला आदि पर भी युवा, महिला एवं बच्चे लुफ्त उठाते हुए दिखाई दिए। महाकालेश्वर बाबा पर भक्तों के द्वारा सोरोजी एवं हरिद्वार से लाई गई कावड़ के जल से भक्तों के द्वारा अभिषेक किया गया। मेले में ग्रामीण संस्कृति की झलक भी देखने को मिली। ग्रामीण अंचल के लोग अपने पारंपरिक वेशभूषा में नजर आए। महिलाएं भी पारंपरिक परिधानों में सज संवरकर गीत गाते हुए मेला देखने पहुंची। मेले में श्रद्धालुओं के द्वारा बाबा के दरबार में मत्था टेक कर खुशहाली की कामना की गई। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सरमथुरा, नादनपुर, आंगई, सोने का गुर्जा सहित अन्य थानों से भी अतिरिक्त पुलिस के जवान मेले में तैनात किए गए हैं। नाल दंगल में पहलवानों ने दिखाया अपना दमखम। धौलपुर जिले के सरमथुरा कस्बे में चल रहे महाकालेश्वर मेले में आज मंगलवार को तीसरे दिन नाल दंगल का आयोजन किया गया, जिसमें आसपास सहित दूर दराज से आए हुए पहलवानों ने अपना दमखम दिखाया। पहलवानों के द्वारा 50 किलो से लेकर 105 किलोग्राम तक की नालें उठाई। नाल दंगल को देखने बड़ी संख्या में ग्रामीण पहुंचे और पहलवानों का पीठ थपथपाकर एवं तालियां बजाकर हौसला बढ़ाया। पहलवान राजेंद्र सिंह चौहान ने बताया कि कुछ समय पूर्व ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे आयोजन काफी संख्या में किए जाते थे, जिसमें सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण क्षेत्रों के युवा रुचि लेते थे। लेकिन अब यह कला विलुप्त होने के कगार पर पहुंच रही है, क्योंकि राज्य एवं केंद्र सरकार के द्वारा उन्हें अभ्यास करने के लिए कोई मैदान एवं संसाधन उपलब्ध नहीं करवाए जा रहे हैं। यदि सरकार चाहे तो इस कला को फिर से जीवंत किया जा सकता है, क्योंकि पहले गांव-गांव में अखाड़े हुआ करते थे और उनमें रोजाना बड़ी संख्या में युवा अभ्यास करते थे। लोग इस कला की कदर भी करते थे। इस दौरान पहलवानों ने राज्य सरकार से नाल दंगल पहलवानों को सुविधाएं मुहैया करवाए जाने की मांग की है। गणेश महोत्सव की मची है धूम, भक्त रहे हैं झूम। धौलपुर जिले के बाड़ी में गणेश चतुर्थी से चल रहे गणेश महोत्सव में भक्तिमय माहौल बना हुआ है। कोटपाड़ा स्थित बाल गणेश मंडल में भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। भागवत कथा में भगवान कृष्ण के जन्म का विशेष प्रसंग हुआ। स्वर्णकार विनोद कुमार ने परीक्षित और वासुदेव की भूमिका निभाई। कार्यक्रम में यमुना पार कर कृष्ण को नंद के घर ले जाने का प्रसंग दर्शाया गया। श्रद्धालु कामेश सोनी ने गणेश जी की आरती और वंदना की। अग्रवाल धर्मशाला बाड़ी में 22वां गणेश महोत्सव चल रहा है। यहाँ बाहर से आए कलाकारों ने मयूर नृत्य प्रस्तुत किया। रात्रि जागरण में श्रद्धालुओं ने भक्ति गीतों पर नृत्य किया। मंडल के अध्यक्ष रवि सिंघल और महामंत्री संजीव बंसल ने बताया कि 5 सितंबर को फूल बंगला झांकी का आयोजन होगा। साथ ही प्रसिद्ध कलाकारों द्वारा गणेश जागरण कार्यक्रम होगा। बाड़ी के पुराना बाजार स्थित बालेश्वर महादेव मंदिर पर गणेश नवयुवक मंडल 8वां गणेश महोत्सव मना रहा है। मंडल ने बताया कि 3 सितंबर को 56 भोग की प्रसादी का वितरण होगा और रात्रि जागरण का आयोजन किया जाएगा। शिविर में विभिन्न बैंकिंग योजनाओं की दी जानकारी। धौलपुर जिले की ग्राम पंचायत सादिकपुर में मंगलवार को वित्तीय समावेशन एवं जन सुरक्षा का संतृप्त अभियान शिविर का आयोजन किया गया। यह शिविर राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा जाटौली द्वारा आयोजित किया गया, जिसमें री-केवाईसी, जन धन योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना आदि योजनाओं के तहत कार्य संपादित किए गए। ग्रामीणों ने बड़ी संख्या में भाग लेकर विभिन्न योजनाओं की जानकारी प्राप्त की और मौके पर ही आवेदन कर लाभ भी लिया। शिविर में तहसीलदार दिनेश चंद्र जोशी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे।
उन्होंने ग्रामीणों से कहा कि सरकार की विभिन्न योजनाएं तभी सफल होंगी जब आमजन को उन तक सरलता से पहुंच प्राप्त हो। ऐसे शिविरों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय जागरूकता का स्तर बढ़ता है और लोगों को बैंकों से जोड़कर उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त किया जा सकता है। कार्यक्रम में अनिल गोयल, सहायक विकास अधिकारी, पंचायत समिति धौलपुर, ने भी सहभागिता की। धौलपुर जिले में 2 दिन से रुक रुक कर हो रही बारिश की वजह से सड़कों में जल भराव होने से लोगों को आवागमन में खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उधर पार्वती बांध से लगातार पानी छोड़े जाने से पार्वती नदी 5वीं बार उफान पर आ गई है, जिसके कारण सेपोबाड़ी रपट मार्ग, मालोनी खुर्द रपट मार्ग, सखवारा रपट मार्ग, ठेकुली रपट, जसूपुरा, नादौली रपट मार्ग पर करीब 4 फीट पानी की चादर चलने से 50 से अधिक गांव और ढाणियों के संपर्क जिला मुख्यालय से कट गए हैं। पुलिस और प्रशासन ने बैरिकेडिंग लगाकर आवागमन को रोक दिया है। बता दें कि 2 दिन धौलपुर जिले के ग्रामीण अंचलों और डांग इलाके में रुक रुक हो रही बारिश के कारण पार्वती बांध अपने रौद्र रूप में आ जाने से बांध से पानी रिलीज किया जा रहा है। बांध से पानी रिलीज किए जाने के बाद पार्वती नदी 2 दिन से उफान पर चल रही है, जिससे नदी की रपट मार्गों पर आवागमन बंद हो गया है। बारिश के कारण एनीकट, पोखर और तालाब ओवरफ्लो होने के चलते खेतों में से पानी सैंपो उपखंड क्षेत्र के कई गांवों में घुस जाने से ग्रामीणों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। किसानों ने बताया कि बारिश ने अरमानों पर पानी फेर दिया है। उनके पास फसल के अलावा दूसरा जरिया आजीविका का पशुपालन है, लेकिन चारा भी बर्बाद हो गया है। किसानों ने बताया कि गांव में बाढ़ जैसे हालात बारिश थमने के बाद भी बने हुए हैं। किसानों ने बताया कि अभी तक फसल नुकसान का सर्वे करने के लिए कोई भी नहीं आया है। किसानों ने सरकार मांग की है कि खराब हुई फसल का सर्वे कराकर मुआवजा दिलाया जाए और खेतों से पानी निकालने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की जाए। धौलपुर जिले के बाड़ी में पिछले 6 घंटे में 2 अलग अलग सड़क हादसे हुए। पहला हादसा महाराज बाग सर्किल पर हुआ। मास्टर कॉलोनी निवासी राजकुमार जाट बच्चों के लिए आइसक्रीम लेकर जा रहे थे। इस दौरान पीछे से आई रोडवेज बस से टकराकर उनका हाथ बस के पहिए के नीचे आ गया। हादसे में राजकुमार की सभी उंगलियां बुरी तरह जख्मी हो गईं। लोगों ने उन्हें बाड़ी अस्पताल में भर्ती कराया। राजकुमार की पत्नी ने बताया कि वह महाराज बाग सर्किल की स्टॉल से आइसक्रीम लेकर घर लौट रहे थे। दूसरा हादसा रिंग रोड पर हुआ। 12मासी पीपल कुशवाहा कॉलोनी निवासी पत्थर टेल मजदूर राजकुमार कुशवाहा काम पर जा रहे थे। रिंग रोड पर उनकी बाइक का अगला पहिया ब्रेक लेदर चिपकने से स्लिप हो गया। वह सड़क पर गिर गए। आसपास के लोगों ने एम्बुलेंस को सूचना दी। एम्बुलेंस ने राजकुमार कुशवाहा को बाड़ी अस्पताल में भर्ती कराया। दोनों घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। बाड़ी से काम करने के लिए दिल्ली जा रहे थे 12 बजे से, मोटरसाइकिल से जा रहे थे। मोटरसाइकिल रपट गई, ब्रेक चपक गई लेदर, तो मोटरसाइकिल गिर गई थी। कौन सी जगह? ये रिंग रोड पर।